नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः आरएनटी स्कूल एजुकेशन सेंटर यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में स्वागत। साथियों, कल अपन ने पढ़ा था भाग 1 चैप्टर फर्स्ट क्लास 10 के पाठ के अंदर संतुलित और असंतुलित भोजन के बारे में। आज अपन उसके आगे शुरू कर रहे हैं कुपोषण के बारे में। तो बात करते हैं पहले इसकी परिभाषा, कुपोषण क्या होता है। अगर मैं इसके शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो कुपोषण का अर्थ है पोषण की कमी, शरीर के अंदर क्या न्यूट्रिशन की कमी। अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो कुपोषण किसी भी लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्व या घटक की कमी होना क्या कहलाता है मित्रों? कुपोषण कहलाता है। लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्व या घटक की कमी होना कुपोषण कहलाता है। अब देखते हैं जो कुपोषण है ये 3 प्रकार से हैं। इसमें पहला है विटामिन कुपोषण, दूसरा है अपना प्रोटीन कुपोषण और तीसरा है अपना खनिज कुपोषण। साथियों, अपन शुरू करते हैं विटामिन कुपोषण के बारे में कि विटामिन कुपोषण क्या होता है या विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन क्या है, ये अपने शरीर में कौन सी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। विटामिन, सबसे पहले विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन विटामिन शब्द या विटामिन नाम 1911-12 के अंदर एक वैज्ञानिक जिसका नाम था सी फंक। बात करते हैं विटामिन से हमें शरीर के अंदर कोई भी किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। केवल और केवल विटामिन है ये अपने शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं या उपापचयी क्रियाओं के अंदर सहायक है। पहला पॉइंट। अगला पॉइंट है विटामिन है ये एक प्रकार से कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है। इनसे आपको किसी प्रकार कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ये ओनली फॉर उपापचयी क्रियाओं में ही सहायक है। अब बात करते हैं कौन कौन से विटामिन हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई और के। ये अपने पास में इतने विटामिन हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। इनमें से थोड़ी सी अपन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के, यह विटामिन वसा में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। विटामिन ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील है। विटामिन बी और सी, यह विटामिन जल में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है मित्रों? जल के अंदर घुलनशील है। अगर आप इसको याद कैसे रखते हो तो मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूं WBC। क्या है? WBC। W का मतलब है वाटर, वाटर मीन्स पानी, और विटामिन अपना बी और सी, अर्थात वाटर के अंदर कौन सा विटामिन घुलेगा? विटामिन बी और सी। तो आपको ये शब्द याद रखना है WBC, जिससे आपको याद हो जाएगा कि जल के अंदर कौन से विटामिन घुलनशील है। साथियों, थोड़ी सी अपन और बात करते हैं विटामिन डी और विटामिन के। इसका जो निर्माण है या मैं कहूँ इसका जो संश्लेषण है वो अपने बॉडी के अंदर होता है, शरीर में होता है।
आपको पूछा जाता है कई बार कि ऐसे कौन से विटामिन है जिसका संश्लेषण बॉडी के अंदर होता है, तो वो विटामिन है विटामिन डी और विटामिन के। बात करते हैं विटामिन डी का निर्माण कैसे होता है। जब सूर्य से आने वाला प्रकाश उस सूर्य के प्रकाश के अंदर पराबैंगनी विकिरणें जब बॉडी के अपने कोलेस्ट्रॉल पर गिरती है तब कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी का संश्लेषण होता है। फिर बात करते हैं विटामिन ई। तो आंतों में ई कोलाई जीवाणु के द्वारा विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है। तो साथियों आपके सामने विटामिन डी और के का निर्माण अपने बॉडी के अंदर होता है। इसका निर्माण पराबैंगनी किरणों के द्वारा कोलेस्ट्रॉल से, और इसका निर्माण आंतों में ई कोलाई जीवाणु के माध्यम से। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं प्रत्येक विटामिन के बारे में कि कौन से विटामिन की कमी होने पर शरीर के अंदर उसके प्रति क्या लक्षण प्रकट होते हैं। तो अपना विटामिन ये नाम हो गया। फिर बात करते हैं रासायनिक नाम की। फिर बात करते हैं विटामिन की कमी से रोग, और फिर बात करते हैं लक्षण की, उस रोग के प्रति शरीर के अंदर कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे। तो साथियों सबसे पहला विटामिन है अपना विटामिन ए। अब मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊं कि आप इन विटामिन के नाम किस प्रकार याद रख सकते हैं। तो साथियों ट्रिक ये है अपने सामने, रथ एक ट्रॉफी। ट्रिक क्या है? रथ एक ट्रॉफी। अब इसको यूज कैसे करना है, आप क्रमवाइज लिख लीजिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये किसके नाम है? ये रासायनिक नाम है, विटामिन के रासायनिक नाम है। अब यूज कैसे करते हैं, माना कि ये अपना ए है और ए का कोड है र, तो र से इसका रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। उसी प्रकार अगला विटामिन बी, तो बी का कोड क्या है? थ, और थ से अपना क्या हो जाएगा? थायमीन। अर्थात विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है साथियों? थायमीन। अगला विटामिन सी, तो सी का कोड है ए से अपना होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला विटामिन है विटामिन डी, जिसका कोड है क, तो क से अपना हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। अगला विटामिन है विटामिन ई, तो ई का कोड है अपने सामने टो, तो टो से हो जाएगा टोकोफेरॉल। अगला विटामिन है विटामिन के, और के का कोड है अपने सामने फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन। साथियों इसका एक और नाम है जिसे अपन कह सकते हैं नेप्थोक्विनोन। याद हो गया? ओनली फॉर ये सब अक्षर आप याद रखिए और आपको इनके रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। साथियों बात करते हैं इनकी कमी से होने वाला रोग। प्रत्येक विटामिन की कमी से शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होता है, और उस रोग की बात करें, अगर बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? वह रोग है अपना रतौंधी रोग। रतौंधी रोग का लक्षण क्या है? रतौंधी रोग का लक्षण है रात में दिखाई नहीं देना, या मैं कह सकता हूं नाइट ब्लाइंडनेस। रात में दिखाई नहीं देना, या मैं कह सकता हूं इसकी आंखें हैं वो कमजोर हो जाती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी। कौन सा रोग है? बेरी। और बेरी रोग का लक्षण है शरीर की जो हार्ट धड़कन है, हृदय धड़कन कमजोर,
और शरीर की जो तंत्रिकाएं हैं वो भी क्या हो सकती है, कमजोर हो सकती है। शरीर के तंत्र कमजोर हो सकते हैं। फिर साथियों बात करते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, और एस्कॉर्बिक अम्ल से रोग होता है, वो रोग है अपना स्कर्वी। क्या लक्षण है स्कर्वी रोग के? स्कर्वी रोग के लक्षण है मसूड़ों से रक्त आना। क्या लक्षण है इसके? मसूड़ों से रक्त आना, विटामिन सी की कमी। फिर बात करते हैं विटामिन डी, तो इसकी कमी से रोग होता है, वो है रिकेट्स। और रिकेट्स इसके लक्षण हैं जो अपने शरीर की हड्डियां हैं वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। हड्डियों में कह सकता हूं कि हड्डियां भंगुर प्रवृत्ति की हो सकती है, थोड़ी सी शॉर्ट होने पर टूट सकती है। फिर बात करते हैं विटामिन ई, इसमें जो रोग है वो है बांझपन या फिर नपुंसकता, अर्थात ऐसे लोग संतान उत्पन्न करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। संतान उत्पन्न करने में असमर्थ लोग, ऐसे बांझपन या नपुंसकता क्या होता है। फिर बात करते हैं अपना विटामिन के, फिलोक्विनोन या फिर नेप्थोक्विनोन, इसकी कमी से होता है शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। मैं कहूं कि शरीर के अंदर या शरीर के किसी भी भाग पर थोड़ी सी या जरा सी भी चोट लगने पर जो रक्त का थक्का है वो नहीं जमेगा। कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन के की कमी से। साथियों ये अपना हो गया। अब आप स्क्रीनशॉट लेना था तो ले सकते हो इसका। साथियों बात करते हैं विटामिन बी के कुल 8 टाइप है, इनकी बात करते हैं। विटामिन B1, विटामिन B3, B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन 12। इनके प्रत्येक की अपन एक रासायनिक नाम याद करेंगे, फिर इनका रोग लिखेंगे, रोग के क्या लक्षण है वो लिखेंगे। तो बात करते हैं पहले विटामिन B1 के रासायनिक नाम। रासायनिक नाम है इनका थायमिन। क्या है? थायमिन रासायनिक नाम है इनका। और इसके जो लक्षण हैं वो लक्षण अपने पहले पढ़े थे। हृदय धड़कन कम, और शरीर के जो भी तंत्र है उनकी भी कार्य प्रणाली प्रभावित होती है विटामिन बी की कमी से, B1 की कमी से। साथियों बात करते हैं विटामिन B2, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। अगर मैं रोग की बात करूं तो इसका हो जाएगा रोग, और यह है अपना रासायनिक नाम। राइबोफ्लेविनोसिस रोग, और इसका लक्षण है बालों का झड़ना। विटामिन B7 के अंदर भी सेम लक्षण है, इसी का भी लक्षण है बालों का झड़ना। विटामिन B3 की बात करते हैं तो इसका साथियों रासायनिक नाम है वो है नियासिन। रोग होता है पेलाग्रा, और इस रोग के जो लक्षण है, लक्षण वो है कि मुंह व जीभ की त्वचा का फटना या त्वचा का शुष्क होना। त्वचा है वो एक सूखी हुई लगेगी। विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, ये इसका रासायनिक नाम है। और इसकी जो रोग है, रोग का नाम है एनीमिया या शरीर के अंदर तनाव।
थकावट, कमजोरियां, डिप्रेशन, ये इनके रोग है। विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। वही शरीर के अंदर रक्त की कमी, एनीमिया है, डिप्रेशन है, ये इनके लक्षण हैं। फिर बात करते हैं विटामिन B7, रासायनिक नाम बायोटीन। लक्षण शरीर से बालों का झड़ना, शरीर में कमजोरी। विटामिन B9, फोलिक एसिड, एनीमिया, तनाव। इस विटामिन की एक विशेषता, ज्यादा कोई कमी से होना रोग नहीं है, एक विशेषता यह है कि यह विटामिन है वो डीएनए संश्लेषण में सहायक है। किसमें सहायक है? विटामिन डी संश्लेषण में सहायक है। कौन सा विटामिन? विटामिन B9। विटामिन B12 की बात करते हैं तो उसका रासायनिक नाम है साइनो कोबालमिन, साइनो कोबालमिन। और इसमें जो रोग है अपना, एनीमिया है, डिप्रेशन है, शरीर में तनाव है, थकावट है। तो साथियों ये अपना टॉपिक हुआ बी के 8 कंपाउंड 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आगे अपन शुरू करते हैं अपना कुपोषण का दूसरा टॉपिक जो है। अगला शुरू करते हैं अपन 2 नंबर, प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण का मतलब है कि शरीर में लगातार प्रोटीन घटक की कमी होना। प्रोटीन कुपोषण कहलाता है, लगातार शरीर के अंदर प्रोटीन घटक की कमी होना, प्रोटीन कुपोषण। फिर बात करते हैं कि प्रोटीन कुपोषण से शरीर के कौन से लक्षण प्रकट होते हैं या कौन कौन से रोग होते हैं। एक इसके अंदर और बात करते हैं कि प्रोटीन की है वो अधिकतम आवश्यकता किसको होती है। या तो छोटे बालक जिनका विकास है वो बहुत ही तेज गति से हो रहा है, और गर्भवती महिलाएं, इनको क्या होती है, प्रोटीन की थोड़ी ज्यादा आवश्यकता होती है। तो अधिकतर है ये ऐसे लोग ही प्रोटीन की कमी से रोगी बनते हैं। रोग 2 रोग है, जिसमें पहला रोग है क्वाशियोकोर। इस रोग के अंदर क्या होता है, छोटे बालक का पेट फूल जाता है। क्या होता है? छोटे बालक का पेट फूल जाता है। दूसरा रोग है, दूसरा लक्षण है बालक को भूख कम लगती है। क्या होता है? बालक को भूख कम लगती है, शरीर के अंदर कमजोरी या थकावट महसूस होती है। तो ये तो हो गया अपना क्वाशियोकोर रोग, ओनली फॉर प्रोटीन की कमी से। दूसरा रोग है वो है अपना मेरेस्मस रोग। ये रोग तब उत्पन्न होता है जब शरीर में प्रोटीन की कमी तो हो रही होती है, और प्रोटीन की कमी के साथ में ऊर्जा की या फिर कैलोरी की कमी होती है। तब कौन सा रोग होता है? मेरेस्मस रोग। किसकी कमी के कारण? अगर आपको कह दिया जाए कि प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो अपना हो जाएगा मेरेस्मस रोग। लेकिन अगर आपको ऐसे पूछ ले जाए कि केवल प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो अपना रोग है क्वाशियोकोर रोग। बात करते हैं इस रोग के लक्षण की। इस रोग के अंदर
जो बालक की आंखें होती है अंदर धंस जाती है और सेहरा होता है, सेहरा भयानक या मैं कहूं डरावना सा लगता है, सेहरा भयानक हो जाता है। जब आंखें अंदर धंसेगी तो सेहरा वैसे भी भयानक हो जाएगा और शरीर की जो त्वचा है वो शुष्क एकदम सूखी हुई लगेगी या पीली हो सकती है। तो साथियों ये तो अपने हो गए प्रोटीन की कमी से दो रोग। तीसरा अपना जो कुपोषण है वो है अपना खनिज कुपोषण। यह कुपोषण का अंतिम टॉपिक है साथियों। खनिज कुपोषण में क्या, खनिज कुपोषण अंदर क्या होता है, जैसे माना कि शरीर के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, लौह तत्व, आयोडीन, इनकी शरीर के अंदर कमी होने पर कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं इसके बारे में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं अपन सोडियम के बारे में कि सोडियम अपने शरीर में किस प्रकार सहायक है या कौन सी क्रियाओं को पूर्ण करता है। तो इसकी बात करते हैं। मांसपेशीय संकुचन, मांसपेशियों का संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण और शरीर का संतुलन बनाना, बैलेंस बॉडी। सोडियम मांसपेशियों का संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण मतलब जो तंत्रिकाएं हैं और सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है और शरीर का संतुलन में भी ये सोडियम सहायक है। अगला बात करते हैं पोटेशियम तत्व। जिसका सिंबल के है। पोटेशियम भी सेम है, मांसपेशियों का संकुचन है, तंत्रिकीय आवेग संचरण है, इनमें भी सहायक है और शरीर के संतुलन में भी सहायक है। अगला बात करते हैं अपन कैल्शियम। तो साथियों कैल्शियम है वो अपने शरीर के अंदर हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। कौन? कैल्शियम हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। अगला बात करते हैं फास्फोरस। यह कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाता है। कौन? फास्फोरस। कहने का मतलब है इनके दो कार्य सेम, इनके दो कार्य सेम। अगला अपना है लोह तत्व। लोह तत्व क्या करता है? लोह तत्व रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण और अगला है अपना आयोडीन। नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध नाम है आयोडीन। ये क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है। ठीक है मित्रों, ये हो गया अपना लोह तत्व, ये हो गया अपना आयोडीन। अगर बात करूं कि शरीर के अंदर लोह तत्व की कमी होने पर क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया, अर्थात
शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। और अगर बात करूं कि शरीर में आयोडीन की कमी से कमी, और अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो रोग होगा हेंगा, या फिर रोग हो जाएगा गलगंड रोग, जिसके अंदर क्या होता है, गले में सूजन आ जाती है, जो यहाँ की गर्दन है, यहाँ जो गर्दन है ये भाग सूज जाता है। तो साथियों, ये अपन आज पढ़ा कुपोषण के बारे में। आप कमेंट्स के अंदर देख सकते हैं इस थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट्स के अंदर दे सकते हैं। थैंक्स।